Hello everybody. Today we will read chapter 6 on the slopes. Slopes means होता है ढलाने, जो बर्फ़ पर आप किसी हिल स्टेशन पे आप जाएंगे तो देखिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा ढलानी होती है, कहीं ऊपर कहीं नीचे, तो ऐसे ही वो स्लोप्स मीन्स होता है ढलान. So let's start reading. It is very pleasant in summers on hills. समर्स के टाइम पे हिल पर बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है और वहाँ का सीन बहुत अच्छा होता है. नेचर इज़ एट हर यूथ देन. उस वक्त उसको देख के ऐसा लगता है कि नेचर जो है अपनी ज़ोरों शोरों पे, मीन्स वहाँ पे हरियाली हो गई या चारों तरफ ग्रीन ग्रीन हो गया, तो वो अपने यूथ में रहता है. बट समटाइम्स देयर कैन बी सम प्रॉब्लम विच कैन बी डेंजरस फॉर लाइफ. पर कभी कभी कुछ वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं जो आपके लाइफ के लिए काफ़ी ख़तरनाक होती हैं. रीड द लेसन एंड नो व्हाट सोफी मिंटन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग सच एडवेंचरस जर्नी इन हिल्स. तो चलिए हम स्टोरी पढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं सोफ़ी मिंटन ने इस एडवेंचर पे, अपने जो हिल्स की जर्नी का एडवेंचर था वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस किया. Mighty storm clouds approached us as we skied down the slopes through the powerful wind. तो ये है कि जब ये सोफ़ी मिंटन है वहाँ हिल स्टेशन पे स्की कर रही थी. एक तरह से गेम होता है जो बर्फ़ पे वो दो स्टिक से और नीचे कुछ प्लेन फ्लैट टाइप का बना रहता है, उससे करते हैं. आप ये पिक्चर में देख सकते हैं. तो इसको हम स्की बोलते हैं. तो जब वो स्की कर रही थी तभी अचानक बहुत ही ज़्यादा तेज़ तूफ़ान आ गई. इट हॉल्ड इन माई ईयर्स. और जब तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, हू की आवाज़ आने लगती है, तो वो कह रही थी कि वो मेरे कान तक ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज़ें आ रही थी. इट फेल्ट लाइक द विंड वॉज सेंडिंग मी अ वार्निंग. तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, इतनी तेज़ तूफ़ान आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि तूफ़ान जो है मुझे एक तरीके से चेतावनी भेज रही है. लुकिंग आउट थ्रू माई पर्पल स्की गॉगल्स. तो वो कहती हैं कि मैं, गॉगल्स मीन जो आप चश्मा पहनते हैं बर्फ़ के टाइम जब आप स्की करते हैं, तो पर्पल कलर का उनका गॉगल्स था. तो कह रही है मैं अपने गॉगल्स की तरफ देख रही थी. आई स्कैंड द लैंडस्केप फॉर माई डैड. तो उन्होंने कहा कि मैं वो सारा एरिया एक तरह से देख रही थी कि मेरे डैड के लिए कैसा ये यहाँ इधर से उतरना सूटेबल होगा या नहीं. Snow was plastered across the tree and the freezing air was seeping through my jacket. तो बट अब हिल स्टेशन है, बर्फीला एरिया है, तो वो बोलती हैं कि जो बर्फ़ है वो बर्फ़ जो है पूरे पेड़ पर ढका हुआ है, और वहाँ बर्फीली जगह होने की वजह से कह रही थी कि मतलब मेरे जैकेट के थ्रू ही ऐसा लग रहा था कि जैकेट पहनने के बावजूद भी मुझे इतनी ठंडी लग रही थी कि ऐसा लग रहा था मेरी जैकेट के अंदर से वो घुस के भी मुझे ठंडी लग रही है. शिवरिंग आई कंटिन्यू डाउन द माउंटेन प्रेइंग फॉर द स्टॉर्म टू काम डाउन. तो कांपते कांपते वो बस यही दुआ कर रही थी कि जो ये तूफ़ान है थम जाए. वाई डिड इट हैव टू बी दिस टेरेबल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ आवर क्रिसमस हॉलीडे. तो वही बोलती हैं कि इसको आज ही के दिन, जो ये हमारे क्रिसमस की छुट्टियां हैं उसकी पहला दिन है जो हम यहाँ आए हैं, और उसमें भी और ये सारी तूफ़ानें आ गई, पूरा मज़ा किरकिरा हो गया. तो सारा मन ही मन वो सोचने लगी. द क्लाउड्स वर अ क्लोक ऑफ डार्कनेस. और वहाँ जो बादल थे ऐसा लग रहा जैसे कि हमारी जैकेट, हम जैकेट पहनते हैं, कभी कोई डार्क, कोई डार्क कलर की है, कोई ब्लैक, ऐसे. तो क्लोक मीन्स ऑफ जैकेट. तो बादल ऐसे लग रहे थे जैसे कि कोई जैकेट है जो एकदम डार्क कलर का है. स्लोली हाइडिंग द ग्रे स्काई होवर्ड अबव देम. और धीरे धीरे जो उनके सर पे जो आसमान है वो पूरे काले और ग्रे बादलों से ढक गया. A bitter cold wind stung my face as I pulled up my scarf to keep myself warm.
तो वो इतनी ठंड थी कि उन्होंने सोचा कि इतनी ठंड है, चलो मैं अपनी स्कार्फ जो है पहन लूँ। तो इतनी ज़्यादा उनको ठंड लग रही थी कि जैसा लग रहा था सब उनके सर पे आके बैठ गया है। बट इफ इट वॉज ऑफ नो यूज़, द एयर स्टिल मेड इट्स वे थ्रू द टाइनी ओपनिंग। तो कहती हैं जैकेट पहनने का भी कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि जो छोटे छोटे होल्स थे ऐसा लग रहा था उससे भी बर्फ़ चली जा रही है अंदर। बिकॉज ऑफ विगोरस विंड माई हेयर विप्ड अराउंड वाइडली, द ब्राउन लॉक्स ऑल अराउंड माई फेस। तो कहती हैं इतनी ज़्यादा ख़तरनाक विंड होने की वजह से जो मेरे छोटे छोटे से बाल थे वो निकल के उड़ने लग रहे थे। अ लिटिल रॉबिन विच वॉज अराउंड द साइज ऑफ माई फिस्ट फ्लस्टर्ड ऑन टू अ नियर बाय ट्री। तो कहती है जो छोटा लिटिल रॉबिन है वो इतनी ज़्यादा तूफ़ान थी कि वो पेड़ उसमें उड़ के पेड़ के पास चला गया। इट्स मूवमेंट कॉट माई आई। और ये जो है, ये जो दृश्य है मेरी आंखों में आ गया, उसने मेरा अटेंशन ले लिया कि वो इतनी ज़्यादा तूफ़ान है कि वो एक बच्चे को भी उड़ा सकती है। आई हैव ऑलवेज लव्ड बर्ड्स येट वी डिडंट सी देम वेरी ऑफन इन द सिटी। तो बोलती हैं कि मुझे हमेशा से चिड़िए पसंद हैं, पंछी पसंद हैं, लेकिन यहाँ पे इतना तूफ़ान है, ऊपर से इतनी ज़्यादा बर्फ़ है कि मुझे कोई भी अभी तक कोई बर्ड्स नहीं दिखी हैं, लव बर्ड्स जो हैं वो मुझे नहीं दिखी हैं। कॉशियसली ही हॉप्ड इनटू अ ब्रांच मेकिंग क्लम्प्स ऑफ स्नोफॉल ऑफ एंड प्लम्प टू द ग्राउंड। तो बताती हैं कि जो रॉबिन जो है पेड़ पे जाके फंस गया, वो धीरे धीरे करके वो वहाँ से उतरा। द रॉबिन सडनली फ्ल्यू अवे एंड स्टार्टेड टू स्नो हेविली। तो धीरे धीरे रॉबिन भागा, तभी अचानक से ढेर सारी जो है बर्फ़ गिरने लगी। द रॉबिन सडनली I pulled up my turquoise hoodie over my head and hugged myself. टर्कोइज मीन्स एक ब्लू ग्रीन टाइप के कलर का एक उनका कैप था, तो उन्होंने उसको अपने सर पे रखा और उसके बाद फिर से उन्होंने अपने आप को ही हग कर लिया, जैसे हम लोग अपने हाथ ठंडी में हाथ कंधे पे रख के बांध लेते हैं, उसी तरीके से उन्होंने भी अपने आप को हग कर लिया। Suddenly, a deafening rumble filled the air, making everybody to stop and spin around. तभी अचानक से इतनी तेज़ हवा आने लगी कि सब लोग जो वहाँ थे वो डर गए और इधर उधर बचने की कोशिश करने लगे। My heart thumped wildly in my chest. तो उनको लगा जैसे कि उनका दिल जो है इतनी ज़ोर से धड़कने लगा। थ्रेटनिंग टू बर्स्ट आउट ऑफ माई रिब केज। और ऐसा फील हो रहा था जैसे कि अभी वो फट के रिब से बाहर निकल आएगा। आई विम्पर्ड इन फ्राइट दैट व्हाट वाज हैपनिंग। और वो खुद डर के खुद से पूछने लगे, अरे ये क्या हो रहा है। द अर्थ स्टार्टेड टू शेक बीनीथ माई फीट थ्रस्टिंग माई बैकवर्ड ऑन टू द स्नो। तो कहती हैं कि तभी अचानक ऐसा लगा जैसे कि मेरे पैर की ज़मीन जो है हिलने लगी है और मुझे नीचे जैसे बर्फ़ पे फेंक रही हो। द रोरिंग नॉइज़ वॉज गेटिंग क्लोज़र एंड क्लोज़र। और जो ये आवाज़ें आ रही थी तूफ़ान की, वो थोड़े थोड़े वक्त पे और ज़्यादा पास आने लग रही थी। स्क्रीम्स इकोड थ्रू माई ईयर्स एज आई टिल्टेड माई हेड टू एग्जामिन द सीन बिफोर माई आइज़। तो उन्होंने सोचा कि तो पीछे मुड़ के देखें कि क्या हो रहा है। तभी उन्होंने अपना सर पीछे टिल्ट किया, कह रहे देख सके कि क्या हो रहा है, ये आवाज़ें कैसी हैं। आई कुडेंट बिलीव माई आईज, चाओज इरप्टेड एवरीवेयर, फ्रैंटिक पीपल वर स्कीइंग इन एवरी डायरेक्शन। तभी उन्होंने देखा कि अरे उनके इतनी तेज़ से तूफ़ान आ रहा है और बाकी जो लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, इधर उधर बच के अपने जान बचाने के लिए इधर उधर स्कीइंग करने लग रहे हैं। अ ह्यूज वेव ऑफ स्नो वॉज रेसिंग डाउन द माउंटेन। और तभी जो ऊपर पहाड़ों से है एक बर्फ़ की तूफ़ान जो है नीचे की तरफ आ रही थी और वो धीरे धीरे उसकी स्पीड जो है बढ़ती जा रही थी। इट वॉज अ चीता चेजिंग इट्स प्रे, इट वॉज एन एवालांच। और उसको देख बर्फ़ इतनी तेज़ी से ऐसे आ रहा था जैसा लग रहा था कि कोई चीता भाग रहा है अपने खाने की तरफ। माई ईयर्स रैंग विथ फियर, I watched the disaster unfold in front of me.
और वो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि वो उन्होंने अपनी आँखों के सामने ये सारा चीज़ होते हुए देखा। माई बॉडी वॉज फ्रोजन विथ टेरर एंड आई कुडेंट मूव। और उनका जो शरीर था ऐसा लग रहा था जैसे एक तरह से स्थिर हो गया हो, जैसे बर्फ़ से, जैसा लग रहा बर्फ़ बन गया हो। और वो इतनी ज़्यादा डर रही थी कि वो अपने आप को मूव ही नहीं कर पा रही थी। माई आइज़ वर ग्लूड टू द tumbling mass of snow which was racing down the mountain, destroying everything in its path। और जो उनकी आंखें थे वहीं उस तूफ़ान के, जो बर्फ़ की तूफ़ान उनकी तरफ बढ़ता आ रहा था, उसी पे उनकी आंखें गड़ी हुई थी। जिसके सामने कोई भी चीज़ आ रही थी तो वो बर्बाद हो जा रही थी। It was like a giant had thrown a snowball attempting to smash the mountain into many tiny pieces। और उसको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी दानव ने एक बर्फ़ का बॉल फेंका हो पूरे पहाड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए। एज द एवलांच स्प्रेड डाउन द माउंटेन, मोर स्नो, आइस एंड रॉक्स अटैच्ड टू द मास, मेकिंग इट लार्जर एज इट इज़ रोल्ड डाउन द स्लोप्स। तो जो वो बर्फ़ के जो गोले हैं वो धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आ रहे थे वैसे वैसे वो और ज़्यादा बड़े होते जा रहे थे। I felt dizzy and sick. Would I survive this fury? The world spun around me. It felt a sudden pang of pain. A wave of agony swept over my unconscious body। तो वो कहती हैं कि इतना ज़्यादा मतलब ये डरावना था कि उसको देख के ऐसा लगा था मैं बीमार पड़ गई हूँ। फिर वो खुद ही सोचने लगी कि क्या मैं इस चीज़ से बच पाऊँगी। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी इस वजह से पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और उनको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी कि क्या उसकी वजह से उसको देख के उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी के अभी यहाँ बेहोश होके गिर जाएंगी। द साउंड ऑफ वेलिंग सायरन इकोड थ्रू द माउंटेन। और ये तूफ़ान की वजह से वहाँ के जो मैनेजर्स वगैरह थे वो मतलब वो भी ये भी चेतावनी दे रहे थे कि जो लोग फंसे हैं वो जल्दी से जल्दी निकल जाएं। My milky blue eyes fluttered open and I tried to stand up. A pain blasted through my leg and I cried out in fright। तो जो उनकी आंखें जो थी चश्मा लगाने की वजह से जो ब्लू ब्लू दिख रही थी, उन्होंने उसको ओपन किया और उसको मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश की। तभी उन्होंने अपने पैरों में अचानक से थोड़ा दर्द महसूस हुआ और दर्द की वजह से वो रोने लगी और वो चिल्लाने लगी, अरे मेरा पैर ऐसा। द स्नो वॉज डाइड रेड फ्रॉम द ब्लड। और जो बर्फ़ था, वाइट कलर का जो बर्फ़ था, अब वो खून की वजह से वो एकदम रेड हो चुका था। और वो जो खून कहाँ आया था वो इनके पैरों से लगा था। I felt the entire color drain from my face as I panicked। और वो कह रही थी कि मैं अपने चेहरे से महसूस कर सकती थी कि डर और ये दर्द की वजह से मेरे चेहरे की रंगत बिल्कुल बदल गई। A huge sled quickly cut through the snow with its metal blades, leaving parallel tracks behind them। तो जो उनके पैरों में जो वो कट आया वो उनका जो स्कीइंग का जो उनका स्लेट था वो मेटल का होता है। और वो तूफ़ान की वजह से घबरा के इधर उधर उतरने की वजह से जो उनका वो मेटल का ब्लेड था जिसकी वजह से उनको वो चोट आ गई और उसकी वजह से ही बर्फ़ चारों तरफ खून से रेड हो गई। द साउंड ऑफ द सायरन नेक्स्ट टू मी वॉज ईयर स्प्लिटिंग। और जो सायरन का साउंड था जो बार बार उसी में से आवाज़ें आ रही थी वो ऐसा लग रहा था जैसे कि कानों को बहरा कर देंगे। एज आई क्लोज्ड माई आइज़ इन हॉरर, वेरीनेस टुक ओवर माई मोशनलेस बॉडी। तो उन्होंने अपनी आंखें बंद की और वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी खून गिरने की वजह से कि वो अपने आप को हिला भी नहीं सकती थी। नाउ आई एम हेयर आफ्टर माई 3 वीक रिकवरी। और उनका पैर कटने की वजह से कम उनको 3 हफ्ते जो है रिकवरी पे रखा गया, मतलब ठीक होने के लिए। सिपिंग हॉट
chocolate and explaining my story to my best friend Isabella। और वहीं बेड पे बैठ के वो हॉट चॉकलेट पी रही थी और अपनी जो स्टोरी जो यहाँ उनके साथ हुआ इस एडवेंचर पे वो अपनी दोस्त को इज़ाबेला को बता रही थी। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग ऑल द स्नैप्स आई क्लिक्ड ऑन आवर हॉलीडे। और वो दोनों जो है वो फ़ोटो देखने के लिए बेचैन हो रही थी कि जो ये सोफ़ी ने क्लिक किया था अपने इस हॉलीडे पर। हर हेज़ल आइज डिड नॉट लीव माइन एज आई स्टार्टेड बिल्डिंग अप सस्पेंस इन माई एडवेंचर। तो इज़ाबेला की जो हेज़ल कलर की आइज़ थी वो जो है उनके चेहरे से उनकी नज़र हट नहीं रही थी, क्योंकि ये बार बार उनकी अपनी स्टोरी में थोड़े थोड़े सस्पेंस क्रिएट कर दे रही थी। एंड देन आई वोक अप एट द हॉस्पिटल 2 hours लेटर विद ब्रोकन लेग्स आई सेड। तो उन्होंने अपनी दोस्त को भी बताया कि उस तूफ़ान की वजह से मेरे पैर टूट गए और उसके बाद 2 घंटे बाद मैं जब उठी तो मैं हॉस्पिटल में पाई गई। ओह एला, दैट मस्ट हैव बीन सो स्केरी, इज़ाबेला क्लेम्स। तो इज़ाबेला ने सोफ़ी को बोला कि अरे वो तो बहुत ही ज़्यादा डरावना होगा कि तुम इस तूफ़ान से तुम्हारे पैर जो हैं टूट गए हैं और तुमको कितना कुछ सहना पड़ा। एला, इज़ाबेला's mother will be expecting her home soon, my dad shouts from the kitchen। तो सोफ़ी के डैड चिल्ला रहे हैं कि इज़ाबेला की मम्मी जो है उसको जल्द से जल्द घर लौटने के लिए याद कर रही होंगी, इसलिए उसको जल्दी से जाने दो। ओके डैड, आई सैडली अग्री एंड आई वेव गुड बाय एज शी लीव्स हेजिटेंटली। तो सोफ़ी कहती हैं कि हाँ डैड, मैं उसको अभी तुरंत भेजने वाली हूँ। और वो अपनी दोस्त से बिछड़ते हुए थोड़ा उदास हो गई और उनको जाने के लिए बोला और उनसे अलविदा ले लिया। बाय, आई कॉल आफ्टर हर एज शी वॉक्स डाउन द लॉन्ग ट्विस्टिंग पाथ अवे फ्रॉम माई होम। तो इज़ाबेला ने अपनी दोस्त को बाय बोला और उन्होंने बोला कि मैं कॉल करूँगी, और वो सीढ़ियों से उतर के अपने घर की तरफ चल दी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।